जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। अब मैं हम सबों के बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी मंच पर पधार चुके हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग 3 घंटा से इंतजार कर रहे थे। वो आपके सामने हैं। मैं माननीय एनडीए के प्रत्याशी माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह से मैं आग्रह करता हूं कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी को फूल एवं बुके देकर स्वागत करें। अब मैं एनडीए के माननीय प्रत्याशी माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह से आग्रह करता हूं कि आए अपनी बातों को रखें। माननीय सुशील कुमार सिंह जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के और राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका भगवान भास्कर की धरती पर पहली बार पदार्पण हुआ है, हम सारे औरंगाबाद वासी आपको यहाँ पाकर फूले नहीं समा रहे। किन शब्दों में आपका स्वागत करूं हम समझ नहीं पा रहे। मित्रों, इस चुनावी सभा के अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अशोक मेहता जी, सभा के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश से चलकर आए पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, अभी जिनको आपने सुना जो बिहार और औरंगाबाद मगध के इतिहास की चर्चा कर रही थी, श्रीमती आसिमा सिंह जी, निर्विरोध विधान पार्षद चुने गए मिर्जापुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारे भांजे श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी, माननीय विधान पार्षद औरंगाबाद मेरे भाई जो मगही में बड़े सरल शब्दों में आपको संबोधित करते हैं श्री दिलीप कुमार सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई अशोक सिंह जी, पूर्व विधायक भाई ललन भुइया जी, पूर्व एमएलसी छोटे भाई राजन सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रमोद चंद्रवंशी जी, बहन अमृता राठौर जी, बहन का दिया ये भी भांजी ही लगती है, औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष भाई उदय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हमारे कौशल विद्यार्थी जी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटे भाई रणधीर सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष छोटे भाई सोनू सिंह जी, रेड क्रॉस के अध्यक्ष और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भाई सतीश कुमार सिंह जी, हम पार्टी के नेता भाई चुनाव भी लड़ चुके भाई सरवण भुइया जी, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष भाई औरंगजेब खान जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्री विश्वनाथ बाबू, श्री दीपक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और वार्ड पार्षद भाई अशोक सिंह जी, जेडीयू के नेता भाई पंकज पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनीता सिंह जी, पार्टी की जिले की मंत्री जुलेखा खातून जी, भाई रविंदर शर्मा जी, ऐश्वर्या राज सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, दीनानाथ विश्वकर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मनोज कुशवाहा जी, भाई अनिल सिंह जी और यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरे प्रिय भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें और मीडिया के मेरे मित्रों, बाकी बातें तो आदरणीय महाराज जी करेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ अपनी तरफ से भी रखना चाहूंगा। मित्रों, ये चुनाव राष्ट्र के लिए होने वाला चुनाव है। राष्ट्रवाद के आधार पर मतदान किए जाने वाला यह चुनाव है। इस चुनाव में आपको राष्ट्र के लिए मतदान करना। एक तरफ जहां भ्रष्ट पार्टियां, भ्रष्ट नेताओं का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ ईमानदार पार्टियां और ईमानदार राष्ट्रभक्त नेताओं का एक समझौता। ये देश हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए समझदारी से काम करने वाला देश है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी इसी तरीके से इस बार भी अब की बार 400 पार का देश का जो नारा है उस पर अमल करें। साथियों, अब मैं कुछ स्थानीय बातें आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर कोयल नहर इस जिले का, इस संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा। 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मैं यहां का सांसद नहीं था, उस समय इस परियोजना पर रोक लगाई गई। मित्रों, 9 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मैंने प्रयास किया सांसद के रूप में, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहते रहते कोई सफलता नहीं मिली। सफलता तब मिली जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सारी बाधाओं को दूर किया। 2007 में जो प्रतिबंध लगा था, वो प्रतिबंध 2014 के बाद हटा और अभी की स्थिति यह है कि 2 बार करके 1622 करोड़ रुपए और 2478 करोड़ रुपए दोनों मिला 2456 करोड़ दोनों मिलाकर 4078 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। तेज गति से काम चल रहा है और ये परियोजना पूरी होगी। इसी मैदान पर मोदी की गारंटी वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे 2 मार्च को, इसी 2 मार्च को, और उन्होंने कहा था कि उत्तर कोयल परियोजना को पूरा कराना मेरा दृढ़ संकल्प है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी पे आप लोगों को भरोसा करना चाहिए। साथियों, पटना से औरंगाबाद होते हुए 4 लेन के लिए
मेरा प्रयास सही दिशा में चल रहा है। सर्वे की रिपोर्ट जमा हो चुकी है। कुछ ही महीनों के बाद सड़क को 4 लेन करने की निविदा आने वाली है। आप लोगों को पटना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये प्रयास भी मेरा सफल होगा साथियों। मित्रों, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के 5 स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अनुग्रह नारायण रोड, थेसर, जाखिम, रफीगंज और गुरारू, दर्जनों गाड़ियों का ठहराव आप लोगों के आदेश पर कराया। दूसरे किसी संसदीय क्षेत्र में इतनी गाड़ियों का ठहराव शायद नहीं हुआ होगा जो आपके आदेश पर आपके सेवक ने पूरा किया। इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 2 दर्जन, उससे भी अधिक बिजली के सबस्टेशन बने। इसके चलते आज विद्युत आपूर्ति बहुत ज्यादा से ज्यादा समय तक होती है और आसान भी हुआ है आपूर्ति। मित्रों, यह रिकॉर्ड की चीज है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत औरंगाबाद जिले या औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण आपके सेवक के प्रयास से हुआ। मैं महाराज जी को बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, औरंगाबाद और गया। गांव गांव में यहां जितनी 2 लेन सड़कें हैं भारत सरकार की योजना के तहत, LWE के तहत, क्योंकि दोनों जिले उग्रवाद से प्रभावित है, वामपंथी उग्रवाद से, इतनी 2 लेन सड़कें शायद ही किसी जिले में हो गांव गांव में। औरंगाबाद जिला मुख्यालय अस्पताल 8 तल्ला भवन 35 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण जारी है। कुछ ही महीनों, 1 वर्ष के अंदर आपको एक अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलना शुरू हो जाए। साथियों, मेडिकल कॉलेज की बड़ी चर्चा रहती है। आपको तो पता ही होगा कि मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ जमीन जो इसी नेशनल हाईवे के किनारे है, सरकार को शपथ देकर कह दिया, एफिडेविट देकर कह दिया कि आप इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाइए, मुझे 1 नया पैसा मुआवजा के रूप में नहीं चाहिए। पता लगा लीजिए आप वो जमीन कितने कीमत की है। इसके लिए भी, जन सेवा के लिए भी कलेजा होना चाहिए, जैसे हमारे आदरणीय महाराज जी का। साथियों, मैं तो 1998 में आप लोगों के आशीर्वाद से पहली बार संसद में पहुंचा था और उस समय मुझे आदरणीय महाराज जी के साथ काम करने का अवसर मिला। महाराज जी के साथ काम करने का अवसर मुझे 3 बार आप लोगों ने दिया। 12वीं लोकसभा में पहली बार, उसके बाद 2009 में जब आप लोगों ने दोबारा भेजा तो 9 से 14 तक, और फिर 14 में जब तीसरी बार भेजा तो 14 से 17 तक महाराज जी का मार्गदर्शन, इनके साथ काम करने का अवसर आप लोगों ने मुझे दिया। इसलिए मैं महाराज जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। साथियों, जब मैं सांसद नहीं था, औरंगाबाद में एक आदर्श सेंट्रल स्कूल नहीं था। 2010 में यहां केंद्रीय विद्यालय मैंने खुलवाया अपने प्रयास से, और 2014 से 19 के बीच में इसी संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना मेरे ही प्रयास से हुई। इसी संसदीय क्षेत्र के टिकारी ब्लॉक में, गया जिले में, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां देश भर के बच्चे आज अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। साथियों, कोविड-19 की बात कर लें तो कोविड-19 में लाखों लोगों की सेवा मैंने अपने स्तर से की। 93 ट्रेनें यहां आई, 60 से 70 हजार लोगों को भोजन मुहैया कराया, पीपीई किट मुहैया कराया, थर्मोमीटर से लेकर ऑक्सीमीटर से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक मैंने अपने प्रयास से दिया। सरकार की जो मदद थी वो अलग थी, मैंने अपने प्रयास से लाखों लोगों की मदद की कोविड के दौरान। साथियों,
एक घटना की याद दिलाता हूं आप लोगों को। जब इस सूबे के अंदर जंगल राज था, गुंडा राज कायम था, वार की एक घटना है। अग्रवाल परिवार के एक छोटे से बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। वो परिवार बहुत ज्यादा धनी नहीं था, साधारण परिवार था। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जितना फिरौती अपराधी मांग रहे थे, अपहरणकर्ता मांग रहे थे। मित्रों, उसने अपने ससुराल से, अपने ससुर से चिरौरी की। वो पैसा लेकर आते हैं वार, लातेहार से उस बच्चे के नाना पैसा लेकर फिरौती देने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो पिता, उसके ससुर यानी बच्चे के नाना फिरौती देने के लिए जाते हैं अपराधियों के पास, अपराधी उसी गुंडा राज के, उसी पार्टी के समर्थक थे। गलती उस बाप से ये हो गई कि वो पहचान गया उस अपराधियों को और उसके मुंह से निकल गया कि आप ही लोगों ने ऐसा किया है, आप लोगों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नतीजा क्या हुआ? अपराधियों ने पैसा तो ले ही लिया, बच्चे की भी हत्या कर दी, उसके बाप की भी हत्या कर दी, उसके नाना की भी हत्या कर दी, ताकि उनकी बात बाहर तक नहीं जा सके। मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, उस घटना में जब जनता बहुत आंदोलित हो गई, पुलिस की कई गाड़ियां जला दी गई, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुशील सिंह वहां पहुंचा घटना स्थल पर, सारे लोगों को समझा बुझाकर मैंने उस मामले को निपटाया। उस समय सरकार की कोई योजना नहीं हुआ करती थी किसी को मदद पहुंचाने की। गरीब परिवार था, एक छोटी सी मेडिकल की दुकान थी वार बाजार में। हमने तय किया कि भीख मांगकर, चंदा करके इस परिवार को कम से कम 1,01,000 रुपया देंगे, ताकि ये विधवा, ये बहन अपनी जीविका चला सके, अपने बाल बच्चों को पाल सके। चंदा किया, भीख मांगा। इसी औरंगाबाद शहर में किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 500 दिया। अधिकतम सहयोग मेरा हुआ और हमने उसके श्राद्ध के दिन 1,01,000 रुपया का ड्राफ्ट बनाकर उसके घर पहुंचा दिया। साहब, अग्रवाल परिवार अभी भी है। वो आपको अभी बताया ही गया कि एक सीरीज की एक गुप्ता परिवार की बहन, जिसका चेन छीन लिया गया, अपराधियों ने चेन छीन लिया, अपराधी चेन छीन कर भाग रहे थे। मैंने औपचारिकता नहीं की कि पुलिस को फोन कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। मैंने अपराधियों का पीछा किया। अपराधियों ने तमंचे लहराए मेरे ऊपर, उन लोगों ने पिस्टल भिड़ा दिया, लेकिन मैं डरा नहीं। ऊपर से तो आप लोगों के लिए भले सरल हूं, भले बहुत मुलायम हूं, लेकिन जहां गलत होता है वहां सुशील सिंह की अंतरात्मा जाग जाती है। मैंने उस बहन की रक्षा के लिए 12 किलोमीटर अपराधियों का पीछा किया, उनको पकड़ा, उनका हथियार बरामद किया, सोने का चेन जो 2 टुकड़े में था वो बरामद किया और उस बहन को वहीं सुपुर्द कर दिया। साथियों, मेरे विषय में कुछ लोगों को ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ रहती है कि चुनाव में यहां नहीं आए, हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। तो इस तरह की शिकायत इसलिए रहती है कि मैं अधिकतम समय अपने लोगों के बीच, अपने इलाके में रहता हूं। मेरे ऊपर आप लोगों का इतना दावा है, यह भी शिकायत का एक कारण है, और मेरे से ही नहीं, मोदी जी से आप लोगों की अपेक्षा ज्यादा है, यह भी एक कारण है। साथियों, औरंगाबाद के आप महान मतदाताओं ने मुझे एक नहीं 4 बार अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। एक बार मुझे विधायक भी रफीगंज के लोगों ने बनाया। मेरा पूरा परिवार, केवल मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार देश से लेकर राष्ट्र की सेवा में
रात दिन लगा रहता हूँ। मैं रहूं ना रहूं, मेरे परिवार के लोग भी आप लोगों की आवभगत करते हैं, सेवा करते हैं और जो हो सकता है वो काम भी करते हैं। मेरे छोटे भाई जो भारतीय फौज में थे, कर्नल से रिटायर हुए, इन्फेंट्री में थे, अभी जब डोकलाम की घटना हुई थी उस समय वो सेवा में थे, रिटायर नहीं हुए थे। डोकलाम की घटना होने के बाद स्थिति हिंदुस्तान और चाइना के बीच बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध होकर रहेगा। उसी समय मैं अपने छोटे भाई के संपर्क में लगातार था और मैंने पूछा क्या स्थिति है। इन्होंने कहा कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, जिस समय हुक्म आ जाएगा उस समय हम लोगों को बॉर्डर पर जाना है। मेरी माँ, मैं उस समय दिल्ली में था, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बबुआ लड़ाई हो जाती का? मैंने माँ को सांत्वना देने के लिए कहा था, ना माँ लड़ाई ना होती, लेकिन अगर होता ही तो सुधीर जत्थी सीमा पर। मित्रों, मेरा पूरा परिवार, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो मेरे गले रूंध रहे हैं और मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा पूरा परिवार आप लोगों की सेवा में और देश की सेवा में लगा रहता है। साथियों, मैं जहां कहीं जाता हूं, जिसके पास भी पहुंचता हूं, वहां औरंगाबाद के लिए और बिहार वासियों के लिए कुछ न कुछ जरूर मांगता हूं। मैं गया था महाराज जी से मिलने। सपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, अभी नवरात्र का महीना चल रहा है, आज सप्तमी का दिन है। यहां से लाखों लोग मां विंध्यवासिनी के दरबार में मत्था टेकने जाते हैं। उस समय स्थिति क्या थी? बनारस बाईपास से मिर्जापुर होते हुए विंध्याचल पहुंचना बड़ा कठिन, बनारस के आगे से जाइए और आई से विंध्यवासिनी दरबार तक पहुंचना बड़ा कठिन। अभी महाराज जी उस दरबार को सजा रहे हैं। रास्ता बहुत खराब था। महाराज जी ने मुझसे पूछा, सुशील बताइए किधर आए हैं? मैंने कहा महाराज जी आपके दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए आए। नहीं, कुछ काम हो तो बताइए। मैंने कहा मेरा तो कोई अपना काम नहीं है, लेकिन बिहार के लोग प्रतिवर्ष नवरात्र में या ऐसे भी लाखों की संख्या में मां विंध्यवासिनी के दरबार को आते हैं। 2 सड़कें हैं, दोनों खराब हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों तरफ से विंध्यवासिनी के दरबार तक पहुंचने के लिए महाराज जी ने 4 लेन सड़कों का निर्माण करा दिया है। साथियों, आज हमारे रामलला एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अभी तो काम चल ही रहा है। अगले 2-3 वर्षों में जब आप जाएंगे तो आप अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे कि यही अयोध्या है जहां हम पहले 5 वर्ष आया करते थे। मित्रों, समय का अभाव है, इसलिए मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। 1998 से 2024 यानी लगभग 26 वर्ष मुख्य धारा में रहते हुए आप लोगों की मैंने सेवा की। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है, पूरी ईमानदारी बरतते हुए, आप लोगों को पूरा सम्मान देते हुए आपकी सेवा करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। साथियों, 26 साल लंबा अंतराल होता है, लंबा कार्यकाल होता है। 26 साल में एक दाग जो सुशील सिंह के ऊपर लगा हो, चोरी का, घुसखोरी का, कमीशन खोरी का, अहंकार का, क्षेत्र में नहीं रहने का, लोगों से नहीं मिलने का, तो मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हूं आप लोगों के सामने। लेकिन मैंने आप लोगों का प्यार जीता है, आप लोगों का विश्वास जीता है, आप लोगों का भरोसा जीता है। यही कारण है कि अशोक जी कह रहे थे, एक बार में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, एक बार में लोग नाराज हो जाते हैं। यहां तो 5-5 बार के बाद मैं 6ठी बार आप लोगों के सामने आशीर्वाद के लिए आया हूं और यह क्रम जारी रहेगा। जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी है, उसी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा सम्मान देते हुए आप लोगों की सेवा, यह सुशील सिंह की गारंटी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब आप मेरे आदरणीय, मेरे पूज्य महाराज जी को सुनना चाहेंगे, धैर्य से सुनेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम जिनका भाषण सुनने के लिए यहां पर ललायत हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों को मार्गदर्शन करें, संबोधन करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओमकेश्वरी माता और देवकुंड के ये पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। आप सबके सादर अभिवादन करी थी। भगवान भास्कर की कृपा हम सबन पर बनल रहे। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय पार्षदगण श्री विनीत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, नगर परिषद औरंगाबाद श्री उदय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष लोजपा चंद्रभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष शाम श्री रणधीर कुमार सिंह जी, जदयू के नेता श्री पंकज पासवान जी और उत्तर प्रदेश की बस्ती की राजमाता श्रीमती आसिमा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, रामेश्वर बैठा जी, अमृत भूषण राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, औरंगाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में जाने जाने वाला हमारा औरंगाबाद की शौर्य भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि ने बिहार की विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो। इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री राम लला को विराजमान होते हुए देखा है।
और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान तो अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पर डकैती न डालने पाए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ घरों में शौचालय,
10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। चार करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजियारा कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से, क्योंकि माता सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनके साथ भेदभाव मत करना। जो सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले वही सुविधा हमारे बिहार के बहनों और भाइयों को उपलब्ध करवाना। उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी, उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर के और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं, क्योंकि
मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। बहनों और भाइयों, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत बनने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत। युवा आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, व्यापारी सुरक्षित होगा, उसका व्यापार फल फूल रहा होगा, दुनिया के अंदर उसकी अपनी धमक होगी। और भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा। ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं। दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी। और समाधान मोदी जी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है। और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा, वो परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहां जब बोलते भी हैं संबोधन में तो हम बोलते हैं जय सीताराम। पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब राम का नाम लेते हैं। यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह जी को फिर से सांसद बनना आवश्यक है। हम दोनों लोग 1998 से लेकर के लगातार देश की संसद में साथ साथ सांसद रहे। और उन्होंने बताया ना, वाराणसी का बाईपास हो या फिर विंध्यवासिनी धाम की कनेक्टिविटी को ठीक करना हो। उन्होंने ये भी कहा था कि विंध्यवासिनी धाम में हमारे यहां के लोग आते हैं, वहां पे काफी संकरी गलियां हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, अगली बार जब आएंगे तो मां विंध्यवासिनी का धाम एक नए रूप में होगा। और बहनों और भाइयों, आज तो बासंती नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, महाकाली की पूजा होती है। और आज विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं।
कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने गलियारा इतना चौड़ा बना दिया है कि कहीं कोई 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी एक साथ आ जाएंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होने वाली है। पहले काशी में 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे, आज काशी में 5 लाख 6 लाख श्रद्धालु अगर एक साथ भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आता है, कोई समस्या नहीं, सभी लोग दर्शन करके जाते हैं। ये सब हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, तब संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, भारत की शासकता को कहां सम्मान मिलने वाला था? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे, ये कांग्रेस आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। ये राम के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर, यानी ये लोग प्रश्न खड़ा करते थे, और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, अब ये लोग कहते हैं राम तो सबके हैं, कहते हैं ना। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये धोखा देंगे, धोखा देकर के फिर से बिहार वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट खड़ा करने वालों को लोग एक एक वोट के लिए तरसवा दीजिए। सहमत है ना? सभी सहमत हैं? करेंगे इस कार्य को। पहले ही चरण में वोटिंग है, पहले ही चरण में वोट पोल करना है आप लोगों को। और याद रखना, सुशील सिंह जी को जब आप यहां वोट देंगे, उसकी गूंज यूपी के अंदर सुनाई देगी। और यूपी में तो हम तय कर चुके हैं, 80 लोकसभा सीट हैं यूपी में, और हमने तय कर दिया है, यूपी के लोगों ने तय कर दिया कि 80 की 80 सीट एक मनकों की माला बनाकर के मोदी जी के गले का हार बनाएंगे। बिहार में भी आप लोग सब सहमत हैं? एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहमत हैं? यहां से सुशील सिंह जी भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनकर के जाएंगे, जातिवादी ताकतों को नकारेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की।